आज के इस सेशन में हम केमिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। केमिकल वेदरिंग क्या है दोस्तों? केमिकल वेदरिंग इज ए प्रोसेस वेयर डिकम्पोजिशन, डिजॉल्व, ऑल्टरेशन और वीकन द रॉक थ्रू द केमिकल प्रोसेसेस टू फॉर्म रेसिडुअल मटेरियल। क्या होता है कि एक ओरिजिनल रॉक होता है दोस्तों, उसके साथ डिजॉल्व, डिकम्पोज, ऑल्टरेशन और बहुत सारे ऐसे केमिकल एक्टिविटी होते हैं। इसकी वजह से दोस्तों ओरिजिनल जो कंपोजिशन है दोस्तों वो भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग टोटली अपोजिट था, वहाँ पे ओनली शेप और साइज में परिवर्तन होता था और कंपोजिशन में परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन केमिकल वेदरिंग में दोस्तों शेप, साइज वो तो अलग बात है दोस्तों। यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन है यहाँ पे दोस्तों बहुत चेंजेस जनरली हो जाता है। तो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस है दोस्तों, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। पहले तो आप देख सकते हैं कार्बोनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन। जनरली अर्थ की क्रस्ट में दोस्तों ये सारे आपको प्रोसेसेस जनरली देखने को मिलेंगे। इनको हम केमिकल वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसके द्वारा दोस्तों रॉक डिकम्पोज कर जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे केमिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है देखिए दोस्तों। कार्बोनेट रॉक के साथ अगर वाटर का एडिशन हो रहा है और रेन वाटर, देखिए दोस्तों एसिडिक रेन वाटर विल डिजॉल्व विद कैल्शियम कॉन्टेनिक रॉक, जो भी CaCO3 होता है। सो ये क्या बनाएगा दोस्तों? क्रास्ट टोपोग्राफी बनाएगा। ओके, तो कार्बोनेशन प्रोसेस दोस्तों जनरली क्रास्ट एरिया में दोस्तों, ग्राउंड वाटर एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अगर एसिड रेन फॉल का किसके ऊपर दोस्तों? CaCO3 लाइमस्टोन के ऊपर हो रहा है दोस्तों, वहां पे आपको कार्बोनेशन के माध्यम से दोस्तों वेदरिंग इरोजन देखने को मिलेगा। ओके, ऑक्सीडेशन दोस्तों, आयरन अगर कोई भी FeS2 है, FeS2 मटेरियल है, इसके साथ दोस्तों ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या बनाएगा? Fe2O3। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? Fe एक आयरन पायराइड है। जब ये आयरन पायराइड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है दोस्तों? जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे ये जनरली आपको देखने को मिलेगा। गलती से भी अगर FeS2 ऑक्सीडेशन जोन पे आ गया तो वहाँ पे दोस्तों ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होके दोस्तों Fe2O3 ये दोस्तों बन जाएगा और लिमोनाइट टाइप ऑफ डिपॉजिट ये दोस्तों बन जाएगा प्लस H2O। रिएक्शन में पूरा डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। केमिकली एक्टिव ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, आयरन ऑक्साइड आर कॉमन रिजल्ट, सॉइल एंड सेडिमेंट्री रॉक ऑफन स्टैंड विद आयरन ऑक्साइड। देखिए दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेट डेप्थ में आयरन पायराइड आपको मिलते हैं FeS2। जब दोस्तों ये आयरन पायराइड अर्थ के ऊपर डेप्थ में आ जाएंगे, जो जोन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों जनरली वाटर टेबल के ऊपर, तो ये क्या करेगा कि FeS2 प्लस ऑक्सीजन दोस्तों ऐड हो जाएगा। तो ये जनरली आपको रिएक्शन करके दोस्तों आपको लिमोनाइट देता है। Fe2O3 जो आयरन ऑक्साइड हेमाटाइट है, उसके साथ दोस्तों कुछ H2O रहते हैं दोस्तों, क्योंकि वाटर टेबल के ऊपर भी है, एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट है दोस्तों। ये लिमोनाइट अगर H2O नहीं रहेगा तो ये दोस्तों मतलब कि Fe2O3 हेमाटाइट देने वाला है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आयरन पायराइड जोन ऑफ ऑक्सीडेशन में दोस्तों जो लिमोनाइट देता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि केमिकल वेदरिंग भाया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन जनरली आयरन जो लिमोनाइट फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ही फॉर्मेशन होता है। और जोन ऑफ ऑक्सीडेशन में दोस्तों अपर डेप्थ मतलब सालो डेप्थ आप समझ सकते हैं, ग्रेट डेप्थ में नहीं, जोन ऑफ रिडक्शन में नहीं, जोन वाटर टेबल के नीचे नहीं दोस्तों। कोई भी FeS2 अगर गलती से भी वाटर टेबल के ऊपर आ गया तो दोस्तों इसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दोस्तों लिमोनाइट फॉर्मेशन करेगा। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। कार्बोनेशन का बता चुका हूं दोस्तों कि CaCO3 रॉक के साथ अगर H2O मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है ये कार्बोनेशन रिएक्शन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे और भी प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। एक एसिड डिजोल्यूशन है, हाइड्रोजन कैटायन रिप्लेस विद अदर मिनरल। जो हाइड्रोजन कैटायन होते हैं दोस्तों रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे मिनरल के द्वारा दोस्तों, इसको एसिड डिजोल्यूशन बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड
from atmospheric CO2 dissolved in water, sulfuric hydrofluoric acid emitted by volcanic eruption, some minerals such as calcite may be totally dissolved। दोस्तों एसिडिक प्रॉपर्टी के वजह से डिफरेंट जो एक्टिविटी होता है दोस्तों, इसको हम एसिडिक डिजोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में डिस्कशन किया था दोस्तों? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और दो प्रोसेस है दोस्तों, हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों। एक होता है हाइड्रेशन, कोई भी मटेरियल के साथ अगर वाटर एडिशन हो रहा है दोस्तों, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। सपोज अनहाइड्रेट CaSO4, ये अनहाइड्रेट है। ओके, इसके साथ अगर H2O मिल जाता है दोस्तों, ये हाइड्रेट हो गया, तो क्या बनाएगा दोस्तों? जिप्सम, CaSO4 H2O। दोस्तों ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी अनहाइड्रेट रॉक के साथ और मिनरल के साथ अगर H2O ऐड हो रहा है तो उसको हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके दौरान आपको ऐसे जिप्सम फॉर्मेशन जनरली होता है दोस्तों आग के सरफेस के ऊपर। हाइड्रोलिसिस क्या है दोस्तों? कहीं पे लिसिस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, तो आयोनिक एक्सचेंज हो रहा है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटरलिसिस मीन्स वाटर में आयोन एक्सचेंज अगर हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस हम बोलते हैं दोस्तों। हाइड्रोलिसिस कैसे होता है आप समझ लीजिए कि हमारा जो मिनरल है KAlSi3O8, इसके साथ दोस्तों वाटर मिल रहा है HOH, इसको वाटर बोलते हैं। तो ये मिलने के बाद दोस्तों K क्या बनेगा? K रिएक्ट विथ OH। ओके, K जो है दोस्तों ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? OH के साथ। तो क्या बनाएगा दोस्तों? KOH। और ये H दोस्तों इसके साथ ऐड हो जाएगा एल्यूमिनियम मतलब कि एल्यूमिनोसिलिक एसिड के साथ। तो ये दोस्तों HAlSi3O8, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्यूमिनोसिलिक एसिड, एल्यूमिनोसिलिक एसिड बोलते हैं। तो आपको हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है दोस्तों? ओनली वाटर वहाँ पे एडिशन होना, और हाइड्रोलिसिस का मकसद यही है दोस्तों जहाँ पे आयोनिक एक्सचेंज होता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आने वाले समय पे आप अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वो पूछ लेगा इनमें से कौन सा रिएक्शन हाइड्रेशन है। अगर कहीं पे भी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है दोस्तों उसको हाइड्रेशन, और कहीं पे भी दोस्तों आयनिक आकर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको बता दिया हूँ, और एक बताने वाला हूँ कि उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और इसको हम लीचिंग एक्शन भी बोलते हैं दोस्तों, लीचिंग एक्टिविटी। दोस्तों ये जनरली जहाँ पे रेनफॉल होता है उस एरिया पे जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो वाटर एक्चुअली क्या है कि दोस्तों एक गुड सॉल्वेंट है, तो वाटर के साथ बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंस वहाँ पे रहते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, प्रेसिपिटेशन जब होता है तो यहाँ पे कुछ सॉल्युबल मटेरियल को दोस्तों नीचे की तरफ खींच लेता है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। देखिए ये एरिया है दोस्तों, और वाटर जब आता है दोस्तों, वाटर कुछ यहाँ पे जो सॉल्यूशन को दोस्तों डिजोल्व कर देता है, और सॉल्यूशन को डिजोल्व करते करते दोस्तों वाटर के साथ दोस्तों सॉल्यूशन नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है दोस्तों इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ये समझिए दोस्तों ये एक सरफेस है, इस सरफेस में बहुत सारे पहले मिनरल रहते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे वाटर फॉल हुआ, तो सॉरी वाटर मतलब यहाँ पे बारिश के कारण गिरने लग गया, तो वाटर जब आएगा दोस्तों यहाँ पे जो मटेरियल हो गया उसके साथ दोस्तों सोल्यूबल हो जाएगा। और वाटर जैसे ही, वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? नीचे की तरफ मूव करना, तो वाटर यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये सोल्यूबल मिनरल भी नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सॉल्यूशन एक्टिविटी। और इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं लीचिंग। और आगे अगर आप देखेंगे तो एक प्रोसेस है दोस्तों स्पेरोइडल वेदरिंग। स्पेरोइडल वेदरिंग मतलब क्या है दोस्तों? जनरली ग्रेनिटिक टेरेन में आपको देखने को मिलता है। ग्रेनिटिक रॉक ऐसे आपको क्यूबिकल शेप में जनरली देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेरोइडल वेदरिंग में क्या होता है कि जो ये एज वाला होता है तो ये थोड़ा स्मूथ होता है, ये स्मूथ होता है, ये स्मूथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एज होता है दोस्तों ग्रेनिटिक में ये थोड़ा स्मूथ होता है दोस्तों। ओके, ये एज जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा स्मूथ है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों स्पेरोइडल वेदरिंग। तो यहाँ पे एज केमिकल रिएक्शन के कारण दोस्तों डिक्रीज कर रहा है। तो ग्रेनिटिक रॉक
में जनरली आपको स्पेरोइडल वेदरिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पहले पूरा कॉन्टैक्ट होते हैं, ये देखिए दोस्तों रॉक है, ऐसे ऐसे पहले आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, दोस्तों ये जो एज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एज जो है दोस्तों ये डिक्रीज कर जाएगा, और बाद में क्या कैसे बनेगा दोस्तों ये देख सकते हैं, बाद में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये स्पेरिकल शेप जो देख रहे हो दोस्तों, इसको हम स्पेरोइडल वेदरिंग बोलते हैं। मेनली कि बहुत केमिकल मतलब कि एक्टिविटी के कारण ये दोस्तों एज डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसको हम स्पेरोइडल वेदरिंग बोलते हैं। तो यही था दोस्तों आपका टोटल वेदरिंग प्रोसेस, जहाँ पे हमने वेदरिंग पढ़े, वेदरिंग का जो फैक्टर थे दोस्तों उसके बारे में डिस्कशन किए। फैक्टर टेम्परेचर, प्रेशर, मिनरल कंपोजिशन और अल्टीट्यूड, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन किए। उसके बाद दोस्तों फिजिकल वेदरिंग के बारे में डिस्कशन किए। फिजिकल वेदरिंग क्या क्या था? फिजिकल वेदरिंग डिपेंड किस पे करता था? टेम्परेचर था, प्रेशर था और फ्रॉस्ट एक्शन था। इन सभी के बारे में आपके सामने में रखा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या है दोस्तों? केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग दोस्तों ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, सॉल्यूशन, इनके बारे में आपको सब डिटेल्स दिया दोस्तों। आपका काम है कि कोई भी जीवीएम हो गया या राधाकृष्णन हो गया, उस बुक पे से ये दोस्तों ये टॉपिक को थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा और भी जानकारी इस टॉपिक में आपको हासिल करना है दोस्तों। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके सामने आएंगे। थैंक यू।